सीताराम 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 कहिए जाहि विधि। बस इतनी सी हनुमान जी की बात को आपने अगर समझ लिया, हनुमान जी ने यही किया। पूरी लंका की यात्रा में हनुमान जी कहीं डरे नहीं, हनुमान जी डिगे नहीं, हनुमान जी मुड़े नहीं, हनुमान जी भयभीत नहीं हुए, हनुमान जी अभय रहे, हनुमान जी किम पुरुष हैं, हनुमान जी हर परिस्थिति में। अब रावण के सामने मेघनाद बांध के ले गया, ब्रह्मास्त्र ही साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानयो महिमा मिटये अपार। ब्रह्मास्त्र में बांध करके ले गया मेघनाद। कहां? रावण के सामने। रावण बोला, ये बंदर देख हमारा वैभव। और हनुमान जी बता भी रहे कि वैभव गजब का था रावण का। क्या वैभव? बोले स्वर्ण के सिंहासन पर रावण बैठा है, 10 सिर हैं, 20 भुजाएं हैं, 10 दिग्पाल हाथ जोड़े हुए खड़े, सामने काल बंधा हुआ है, सामने वाले पर्वत के ऊपर शनि देव उल्टे लटके, पवन देवता झाड़ू लगा रहे, वरुण देवता पानी भर रहे, बड़े बड़े देव हाथ जोड़े खड़े, नवग्रह के देवता रखवाली में लगे, सोने का मुकुट है, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, राक्षसों की भरमार, भुजाओं में बल इतना रावण के कि जब रावण चलता है तो पृथ्वी डोलती है, जब रावण हंसता है तो गर्भस्थ स्त्रियों के गर्भ डिगने का भय लगा रहता। ऐसा रावण, ऐसा प्रभाव, ऐसा प्रताप रावण का। हनुमान जी बोले हम तो प्रभाव देखकर चौंके, पर रावण को लगा कि ये बंदर डर जाएगा, पर हनुमान जी डरे नहीं। रावण बोला, कहो बंदर क्या लग रहा है? हनुमान जी बोले, बोलो 10 कंधर। रावण बोला, तुम्हें डर नहीं लगता? हनुमान जी बोले, क्यों? अरे बोले देखो बड़े बड़े देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। तो हनुमान जी बोले, ये अपने बल पे हैं इसलिए तुमसे डरे हुए हैं, हम तो प्रभु के बल पर हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाई है, जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, हम क्या डरेंगे? रावण से ही उल्टा हनुमान जी पूछने लगे, तुम्हें देख के, हमें देख के तुम्हें डर नहीं लग रहा? रावण बोले, पागल हो क्या? हमें देखो, जब हम चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी बोले, तुम्हारे तो चलने पे ही पृथ्वी डोलती, हमारे प्रभु के तो छोटे भैया जब लक्ष्मण जी बोलते हैं तब पृथ्वी डोलती है। रावण बोला, बड़ा विचित्र बंदर है। रावण बोला, रुक जाओ, अभी हम ठिकाने लगा रहे। क्या तुम बंधे हुए हो? मारेंगे तुम्हें, मारेंगे। हनुमान जी बोले, मारने वाला है भगवान। रावण बोले, यहां भगवान की नहीं चलती, हमारी चलती, हमारी, हम हैं, हम ही जिंदा करते, हम ही मारते हैं। हनुमान जी बोले, अगर ऐसा होता तो तुम्हारे जितने तुम्हारे पुत्र हैं सब हमारे होते। अभी अभी हमने एक को निपटा दिया है। रावण बोले, किसको निपटाया? बोले, तुम ही पता कर लो, न्यूज देखो, न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। और रावण ने जैसे ही पता करवाया कि बताओ कौन निपट गया, तो सेनापति आए, बोले, हुजूर ये बंदर बहुत खतरनाक है। बोले, क्यों खतरनाक है? बोले, आपके बेटा अक्षय को मार दिया, अक्षय को। रावण बोले, क्यों बंदर, अक्षय को क्यों मारा? हनुमान जी बोले, हमने मारा नहीं, वो तो मर गया। ऐसे कैसे मर गया? हनुमान जी बोले, हमने सुना तुम विद्वान हो। रावण बोले, बिल्कुल हैं। तो हनुमान जी बोले, हमने सुना तुम विद्वान हो। हाँ हैं। तो हनुमान जी बोले, हमने चेक किया हो भी कि नहीं, उसी में मर गया। तो रावण बोला, चेक करने में कैसे मर गया? बोले, हमने सुना तुम विद्वान हो तो नाम भी सोच समझ के रखोगे। अब तुम्हारे बेटे का नाम था अक्षय, अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो। और हनुमान जी बोले, हमने एक ठैया ट्राई चेकिंग के रूप में एक मुक्का मसक दिया, क्षय हो गया। तो हमने नहीं मारा, वो तो चेकिंग में निपट गया है। बोलो सीताराम। ऐसा होता है जैसे कई बार ट्रायल में नहीं, जैसे कोई मिसाल पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले लड़ाई करी, भारत ने घर में घुस के मारा।
अच्छा बताओ तो, हमें एक दिन बहुत हंसी आई। हम लोग चाइना के चार्जर पे भरोसा नहीं करते हो, पाकिस्तान चाइना की मिसाइलों पे भरोसा कर लेता है। बता तो क्या उल्लू है पाकिस्तान, इसे शर्म नहीं आती अपने मन से। हम लोग चाइना के चार्जर नहीं लेते क्योंकि पता है चार्ज में लगाओ तो चार्ज नहीं होना है, फुट उड़ जाते हैं, जल जाते हैं, धुआं फेंक जाते हैं। वो बताओ तो धन्य रे पाकिस्तान वाले उल्लू हो, ये लोग चाइना की मिसाइलों पे भरोसा कर लेते। और हुआ क्या, ऐसी उड़ी सी और तुरंत वहीं आ गए। आर्मी बोली भगो 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 भगो, पाकिस्तान वाले बोले हुआ क्या, अरे बोले वो तो उड़ी ही नहीं है। आओ बताओ बताओ, ये हाल है, आओ अरे बड़ी विचित्र हाल है। तो हनुमान जी बोले हमने तो चेकिंग की थी, अक्षय निपट गया। रावण बोला डर नहीं लगता, हनुमान जी बोले बिल्कुल डर नहीं लगता। रावण नाराज हो गया, परेशान हो गया, इतना नाराज हुआ रावण कि रावण ने मौत को बुलाया, मौत इधर आओ। जो महाराज आज्ञा, मौत जाओ। रावण ने कहा इस बंदर के बगल में खड़ी हो जाओ। मौत हनुमान जी के बगल में खड़ी हो गई। अब रावण ने पूछा क्यों बंदर, बगल में मौत खड़ी है, डर लग रहा, बीपी हाई है? हनुमान जी बोले 1% नहीं। रावण बोला देखो बगल में कौन है? हनुमान जी बोले मौत है। रावण बोला डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले भैया खड़ी जरूर हमारे बगल में है पर देख तुझे रही है। आओ, आओ, खड़ी हमारे बगल में है पर देख तुझे रही है। रावण चौंक करके बोला हमें क्यों देख रही है? हनुमान जी बोले हमसे पूछ रही है, अभी चढ़े के बाद में चढ़ जाए। बताओ, ये अभयता हनुमान जी के अंदर है। रावण किसकी, लंका किसकी? रावण की। बलवान कौन? रावण। ताकतवर है रावण। राजा कौन? रावण। वहां का अधिपति कौन? रावण। बंधन में कौन? हनुमान जी। पर डर किसको है? रावण को। हनुमान जी अभय हैं। किसी ने पूछा हनुमान जी इतने अभय क्यों हैं? तब हनुमान जी ने कहा सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, हाँ क्या करना, क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीता, फिकर फिर क्या करना। अरे पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पिता रघुवर श्री जानकी मैया, अब क्यों परेशान हो भैया, अब क्यों परेशान हो भैया। तुम तो रटो राम का नाम, फिकर फिर क्या करना। तुम रटो राम का नाम, फिकर फिर क्या करना। अरे जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। फिर होगा क्या? तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। हाँ सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। हनुमान जी से कहा डर नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? आहा, हनुमान जी बोले राम जी हैं और जिनके सिर पर, जिनके माथ पर हनुमान जी का हाथ हो, वो क्या, उसका कौन कोई क्या बिगाड़ सकता है। मेरे पागलों, मेरे श्रोताओं, अगर तुम्हारे भी सिर पर हनुमान जी का हाथ हो जाए, संकट मोचन का हाथ रख जाए, तो तुम्हारे माथ पर संकट मोचन का हाथ रखेगा तो संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है।
200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।